नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अभी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में मैट्रिक परीक्षा रद्द कर दी गई है। मैट्रिक परीक्षा के सोशल साइंस का पेपर रद्द कर दिया गया। अब नई डेट जारी कर दी गई है। तो वहीं लालू यादव की जमानत को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग दिया गया है और पेट्रोल डीजल 20 रुपए कम करने की मांग नीतीश सरकार ने कर दी है। तो यदि आपको भी लगता है कि बिहार में पेट्रोल डीजल का दाम कम होने चाहिए और आप तेजस्वी यादव के बातों से सहमत हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। राजद द्वारा कहा गया है कि बिहार की सशक्त आवाज है श्री तेजस्वी यादव। हर ज्वलंत और जन सरोकार के मुद्दों पर वो सरकार और उसमें बैठे धुरंधरों को झुकाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने पेपर लीक होने का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। सरकार ने शुरू में इसे नकारती रही, लेकिन देर रात उसे पेपर रद्द करना पड़ा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने जब सदन में यह मुद्दा उठाया तो आनन फानन में सरकार को मैट्रिक की सोशल साइंस का पेपर रद्द करना पड़ा। कैंसिल हो गया है सोशल साइंस का पेपर और बिहार बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अब यह परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। 8 मार्च को तेजस्वी यादव ने सदन के पहले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो गया है, सरकार को कुछ पता ही नहीं है। साथ ही सरकार किसानों को श्रद्धांजलि नहीं देना चाहती है। तेजस्वी ने कहा, यदि नीतीश कुमार में थोड़ी भी शर्म बची है तो वह अपनी अंतरात्मा को जगाए और राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अपनी आत्मा बंगाल की खाड़ी में भेज चुके हैं, इसलिए अब उन्हें शर्म नहीं आती। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन लालू यादव को जमानत नहीं दिया गया। ये कहा गया कि अभी 2 महीने 7 दिन बाकी है आधी सजा पूरी होने में। यानी कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 2 महीने के बाद ही लालू यादव को अब जमानत दी जा सकती है। और अब लालू यादव के वकील ने बताया है कि 2 महीने के बाद उम्मीद है कि लालू यादव को जमानत जरूर ही मिल जाएगी। और इसे युवा राजद नेता अरुण कुमार यादव ने भाजपा और नीतीश सरकार की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू यादव जी अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं, फिर भी सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें जेल में बंद रखना चाहती है। बेहद ही शर्मनाक। एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता कोकीन के साथ पकड़ी गई है। बीजेपी यूथ विंग की नेत्री पामेला गोस्वामी 100 ग्राम कोकीन के साथ कोलकाता में गिरफ्तार हुई है। इस पर युवा राजद नेता कारी सोहेब ने कहा है कि भाजपा नामक अपराधियों और तस्करों का अड्डा है। साहब, यहां आपको हर प्रकार के तस्कर, अपराधी, बलात्कारी, दंगई आदि पाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा की सचिव को कोकीन इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भाजपा की असल परिभाषा यही है, समझे अंधभक्तों। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल की खाड़ी में डूब मरी है उनकी अंतरात्मा। सदन से बाहर निकले तेजस्वी यादव ने कहा, सीएम नीतीश की अंतरात्मा बंगाल के खाड़ी में डूब मरी है। अब उनकी अंतरात्मा जागने वाली नहीं है। अब वह राज्यपाल आवास जाकर इस्तीफा भी नहीं देंगे। नीतीश कुमार के आंखों के आंसू सूख चुके हैं। उनको अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश को बिहार की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। उन्होंने कहा कि हम पूरी मजबूती के साथ बिहार की समस्या और जनता की आवाज को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। वहीं हम उम्मीद करेंगे कि सरकार में अगर कुछ शर्म बाकी हो तो वे कार्रवाई करे। अब तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अब तक के हुए मैट्रिक के 3 में से 3 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार और मंत्री को ये जानकारी ही नहीं है। सब हमें ही बताना पड़ता है। तेजस्वी ने कहा
कि बिहार में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं जिसमें कोई धांधली नहीं हुई हो। कोरोना में पूरे साल स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, ऊपर से बिना तैयारी करवाए समय पर परीक्षा। देख लीजिए मोदी सरकार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके किस प्रकार से जनता को लूट रही है। देखिए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा। तो भारत सरकार खुद मानती है, यह हम नहीं कह रहे, कागज आपको आ रहा है, भारत सरकार मानती है कि आज पेट्रोल की कीमत है 32 रुपया 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल की लागत है 33 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर। तो मोदी जी 32 रुपये की लागत वाला पेट्रोल आप 90 और 100 रुपए पे क्यों बेच रहे हैं? बीजेपी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने पर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू काफी चिंतित हो गई है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 20 रुपया कीमत कम होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार की पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जदयू नेता डॉक्टर अजय आलोक का कहना है कि तेल की आग देश में लगी है। धर्मेंद्र प्रधान जी जल्दी कुछ करिए, नहीं तो आंच नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगी और सबके घर जलेंगे। अब इंतजार मत करिए, किस्मत खराब होते देर नहीं लगती। राजस्व बाद में आ जाएगा, 20 रुपया कीमत कम होनी चाहिए। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब बिहार में बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए जाएंगे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को। बिहार के पहली से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को इस बार परीक्षा नहीं देना होगा। बिना परीक्षा के ही उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। आरजेडी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार जी बेइज्जत होकर हटने से बेहतर है कि बाइज्जत नौजवान तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दीजिए। देखिए बिहार के 5700 स्कूलों में 3 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और सरकार की अनदेखी के कारण जून में प्रमाण पत्र बेकार हो जाएगा। 7000 शिक्षक अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। तो इस पर आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा, क्यों लाखों नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? या तो आप जानबूझकर बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अथवा अब आप राजकाज चलाने में सक्षम नहीं हैं। बेइज्जत होकर हटने से बेहतर है कि बाइज्जत नौजवान तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके आप आराम कीजिए। लोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और कहा है, नीतीश जी सरकार ही नहीं अब आपकी पार्टी में भी घोटाला हो रहा है। आरसीपी बाबू जदयू को ले डूबेंगे। देखिए लोजपा के 208 नेताओं को जदयू में शामिल कर लिया गया है। तो अब लोजपा की तरफ से कहा गया, जिन 208 नेताओं की सूची जारी की गई है लोजपा उनमें से 200 से ज्यादा नेताओं को जानती ही नहीं है। 200 से ज्यादा नेताओं को नहीं जानती है। बाकी बचे लोग ऐसे हैं जिन्हें काफी पहले ही लोजपा से निकाला जा चुका था। लोजपा नेता राजू तिवारी ने लिखा है कि हद तो यह है कि सूची में कई ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि वे किसी मिलन समारोह में गए ही नहीं हैं और मजबूती से लोजपा में ही बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आरसीपी सिंह आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, जरा ध्यान दीजिए, नहीं तो ये आपको ले डूबेगा। देख लीजिए नीतीश के ज्ञानी मंत्री का ज्ञान। आम लोग पेट्रोल डीजल एलजेपी की बढ़ी कीमत में त्राहिमाम कर रहे हैं और नीतीश कैबिनेट के मंत्री जले पर नमक छिड़क रहे हैं। देखिए कैसा अजीबो गरीब बयान दे रहे हैं। नीतीश कैबिनेट के मंत्री नारायण प्रसाद कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल और गैस की कीमत बढ़ने से जनता परेशान नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से तो नेता परेशान है, जनता नहीं। उन्होंने कहा आम जनता गाड़ी से नहीं बस से चलती है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां तक कह दिया कि लोगों को धीरे धीरे इसकी आदत भी हो जाती है। तो इस पर आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा कि नीतीश जी ने एक से एक नमूनों को मंत्री बनाया है। बिहार सरकार ने आदेश दे दिया है कि नल जल योजना पूरा नहीं करने वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। विभाग सूची भी बना रहा है। पंचायत चुनाव 2021 को लेकर बड़ी खबर।
पंचायती राज विभाग ने कहा है कि नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने वाले जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साथ ही आदेश दिया गया है कि जनप्रतिनिधि युद्ध स्तर पर बचे हुए कार्य को पूरा करे ताकि उनके सामने चुनाव लड़ने को लेकर असहज स्थिति उत्पन्न नहीं हो।